आज हम बात करने वाले हैं सीखने के एक ऐसे कमाल के आइडिया के बारे में जिसने हमारे सोचने के तरीके को ही बदल दिया। तो चलिए सीधे चलते हैं जेरोम ब्रूनर की दुनिया में। एक मिनट के लिए सोचिए, क्या हो अगर सीखने का बेस्ट तरीका ये हो कि जवाब बताया ही ना जाए, कि जवाब हमें खुद ढूंढना पड़े। ये सोच ही अपने आप में जो हमारा पुराना तरीका है ना, उसे पूरी तरह से हिला देती है। और ये जो कमाल का आइडिया है ना, इसके पीछे दिमाग है जेरोम ब्रूनर का, एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने इस बात को समझा कि हमारा दिमाग असल में सीखता कैसे है। उनकी सबसे बड़ी बात यह थी कि हम ज्ञान को बस लेते नहीं हैं, हम उसे खुद बनाते हैं। तो चलिए उनके पहले बड़े आइडिया को समझते हैं। इसे हम एक तरह का आंसर फाइंडिंग मिशन भी कह सकते हैं। मतलब यहां सीखने वाला चुपचाप बैठकर सुनता नहीं है, बल्कि वो एक एक्टिव प्लेयर बन जाता है। इसी को कहते हैं डिस्कवरी लर्निंग या खोज करके सीखना। यह सीखने का वो तरीका है जहां आपको जवाब परोसे नहीं जाते, बल्कि आपको उन्हें खुद खोजना पड़ता है। कह सकते हैं कि यहां सीखने वाला एक डिटेक्टिव बन जाता है जो सुराग जोड़कर जवाब तक पहुंचता है। डिस्कवरी लर्निंग का जो असली मैजिक है ना, वो छिपा है उस आहा मोमेंट में। अरे वाह, समझ आ गया। वो जो फीलिंग होती है ना, जब अचानक से दिमाग की बत्ती जलती है। बस जब कोई चीज इस तरह खुद ब खुद समझ आती है तो वो ज्ञान हमेशा के लिए आपका हो जाता है। तो सवाल उठता है कि ये तरीका इतना कारगर क्यों है। देखिए, जब हम खुद कुछ खोजते हैं तो हम सिर्फ रट्टा नहीं मार रहे होते, हम असल में अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं। इससे हमारी क्यूरियोसिटी, हमारी जिज्ञासा जागती है। और सबसे बड़ी बात, इस तरह जो ज्ञान मिलता है ना, वो दिमाग में लंबे समय तक टिकता है। क्यों? क्योंकि वो हमारी पुरानी यादों और अनुभवों से जाकर जुड़ जाता। चलिए इसको एक बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए क्लास में टीचर को यह समझाना है कि पहाड़ी इलाकों में आबादी कम क्यों होती है। अब सीधा जवाब बताने के बजाय टीचर बच्चों को एक नक्शा दे दे और कहे, चलो इसमें खुद पैटर्न ढूंढो। तो जब बच्चे खुद देखेंगे कि अरे, जहां जहां पहाड़ हैं वहां शहर कम बसे हैं, तो ये जो कनेक्शन वो खुद बनाएंगे ना, उस कॉन्सेप्ट को वो फिर कभी नहीं भूलेंगे। और हां, ये मॉडल टीचर के रोल को भी पूरी तरह से बदल देता है। टीचर अब वो सेज ऑन द स्टेज नहीं है, मतलब मंच पर खड़ा कोई ज्ञानी जो बस लेक्चर दे रहा है। नहीं, अब टीचर बन जाता है गाइड ऑन द साइड, मतलब एक ऐसा गाइड जो साथ चलता है, सही सवाल पूछकर रास्ता दिखाता है और खुद खोज करने में मदद करता है। अच्छा, तो ये तो हुआ डिस्कवरी लर्निंग। अब चलते हैं ब्रूनर के दूसरे बड़े आइडिया की तरफ। ये आइडिया इस बारे में है कि ये जो खोज वाली लर्निंग है, इसे एक स्ट्रक्चर कैसे दिया जाए ताकि वक्त के साथ हमारी समझ और भी गहरी होती चली जाए। और ये बहुत जरूरी सवाल है कि नहीं? मतलब एक बार कुछ खोज लिया वो तो ठीक है, लेकिन उस ज्ञान को लंबे समय तक टिकाऊ कैसे बनाएं और गहरा कैसे करें? सिर्फ एक बार कुछ ढूंढ लेने से तो कोई एक्सपर्ट नहीं बन जाता है ना। तो इसका जवाब ब्रूनर देते हैं स्पाइरल करिकुलम के रूप में। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई घुमावदार सीढ़ी हो। हम बार बार उसी टॉपिक पर वापस आते हैं, लेकिन हर बार हम एक लेवल ऊपर होते हैं और हमारी समझ पहले से कहीं ज्यादा गहरी होती है। ये जो स्पाइरल है ना, ये ज्ञान को लेयर बाय लेयर, परत दर परत बनाता है। जैसे जब हम कोई भाषा सीखते हैं तो पहले अक्षर सीखते हैं, फिर शब्द, फिर थोड़े मुश्किल वाक्य, और आखिर में जाकर पूरे पूरे पैराग्राफ लिखने लगते हैं। आप देखिए, हर अगला कदम पिछले कदम की नींव पर ही तो खड़ा है। इसी से समझ गहरी होती है। तो इस स्पाइरल करिकुलम के 3 मेन प्रिंसिपल्स हैं। पहला, ये साइक्लिकल है, यानी चक्रीय, टॉपिक बार बार लौट कर आता है। दूसरा, हर बार उसकी गहराई बढ़ती जाती है। और तीसरा, जो भी नया सीखते हैं वो हमेशा पुराने ज्ञान के ऊपर ही बनता है। इससे क्या होता है? नींव एकदम मजबूत हो जाती है। हिस्ट्री क्लास का ये उदाहरण इसे बिल्कुल साफ कर देगा। सोचिए, क्लास 6 में किसी क्रांति के बारे में पढ़ा कि कब हुई, क्या क्या हुआ। फिर क्लास 8 में उसी टॉपिक पर वापस आए और इस बार उसके कारणों और नतीजों को समझा। और फिर क्लास 10 में एक बार फिर उसी क्रांति को पढ़ा, लेकिन इस बार उसका क्रिटिकल एनालिसिस किया। देखा, टॉपिक एक ही है, लेकिन समझ का लेवल हर बार गहरा होता जा रहा है। तो अब इन दोनों जबरदस्त आइडियाज को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये दोनों मिलकर काम कैसे करते हैं। तो यहां जो सबसे जरूरी बात समझने की है वो ये है, डिस्कवरी लर्निंग वो मेथड है, वो तरीका है जिससे हम सीखते हैं, और स्पाइरल करिकुलम वो फ्रेमवर्क है, वो ढांचा है जो इस सीखने की पूरी प्रक्रिया को ऑर्गेनाइज करता है। एक बताता है कैसे सीखें
और दूसरा बताता है कब और कितना गहरा सीख। तो इसका हमारी पढ़ाई लिखाई पर क्या असर पड़ता है? इसका मतलब यह है कि पूरा फोकस स्टूडेंट की अपनी लर्निंग जर्नी पर आ जाता है। ये इस बात पर जोर देता है कि लर्निंग कोई पैसिव चीज नहीं है कि बस जानकारी ले ली। नहीं, लर्निंग एक एक्टिव काम है, कुछ करना है। और सबसे जरूरी बात, स्टूडेंट यहां सिर्फ ज्ञान रिसीव नहीं कर रहे, वो असल में ज्ञान को बना रहे हैं। तो आखिर में अगर इन सारे आइडियाज को बस एक लाइन में याद रखना हो तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। ब्रूनर मतलब डिस्कवरी लर्निंग और डिस्कवरी लर्निंग मतलब स्पाइरल करिकुलम। ब्रूनर का नाम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया है। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो उनकी पूरी थियोरी को समेट देता है। और अब जाते जाते एक सवाल हम सबके लिए। ये जो सिद्धांत हैं, ये सिर्फ क्लासरूम के लिए नहीं है। जरा सोचिए, इन प्रिंसिपल्स का, यानी खुद खोज करने और वक्त के साथ अपनी समझ को गहरा करते जाने का इस्तेमाल हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे कर सकते हैं। कोई नई स्किल सीखनी हो या किसी भी चीज में मास्टरी हासिल करनी हो, तो कैसे अप्लाई करेंगे? इस पर सोचिएगा जरूर।